तो भाई मार्केट में एक नई फर्म आई और उस फर्म ने जो है कुछ ऐसी चीज़ों की वजह से अपना ध्यान अपनी तरफ खींचा जो बहुत ही रेयर होता है। एक ऐसी फर्म नाम है लीजन फंडिंग। लीजन फंडिंग ने आते ही जो है पे आउट लेने के लिए कुछ लोगों को ऐसे मतलब ऐसे बोला कि आईफोन 17 मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, जिस चीज़ ने लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट किया। लेकिन मुझे किस चीज़ ने अट्रैक्ट किया इस प्रॉफर्म की तरफ से, वो मैं तुमको बताता हूँ। इस प्रॉफर्म ने रिसेंटली अभी एक ट्रेडर को $28,000 का पे आउट दे दिया। एकदम नई फर्म, मतलब कि मेरे ख्याल से गिन के 2-3 महीना भी नहीं हुआ होगा आई थिंक। एकदम नई फर्म किसी एक ट्रेडर को $28,000 का पे आउट दे देती है। तो मेरा दिमाग गया उस तरफ, मेरा ध्यान गया उस तरफ, मैंने कहा भाई इस प्रॉफर्म को एक बार हमें ट्राई करना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा चलो एक बार ट्राई करते हैं। बाकी तब तक मुझे ऐसा पता चला कि भाई लीजन फंडिंग के फैंस भी ग्रो हो रहे हैं और उन्होंने डीएम भी करा कि ट्रेड फंड लीजन फंडिंग कैसी फर्म है। तो लीजन फंडिंग हम चलते हैं भाई, एक बार करेंगे रिव्यू, जैसे कि हम हर बार करते हैं हर प्रॉफर्म का रिव्यू। तो लीजन फंडिंग को हम जाएंगे, पहले हम उनकी इंटरनेट प्रेजेंस देखेंगे, फिर हम उनके थोड़े बहुत रिव्यूज़ देखेंगे। आई थिंक बहुत नई फर्म है तो बहुत ज़्यादा उम्मीद मेरी है नहीं फर्म से कि बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ पब्लिश होंगे उनके बारे में। लेकिन इंपॉर्टेंट ये होगा कि एज अ नई फर्म उनके नरेटिव्स क्या हैं, उनके वादे क्या हैं, वो क्या बोलते हैं, और इस तरह की अभी जो हमारी कॉम्पिटिटिव मार्केट है उस कॉम्पिटिटिव मार्केट में वो किस चीज़ के साथ आए हुए हैं। सेकेंड, उसके बाद हम डैशबोर्ड देखेंगे कि डैशबोर्ड कैसा है। और उसके बाद मैंने अभी कुछ दिन पहले एक अकाउंट जब मैंने देखा $28,000 का पे आउट उन्होंने किसी को दिया है, मैंने एक अकाउंट लिया और उस अकाउंट को ट्रेड करना भी शुरू किया। तो मैं ट्रेड करने के बाद उसका डैशबोर्ड कैसा दिखता है, क्या है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो चलो भाई चलते हैं स्क्रीन पर हमारे, और स्क्रीन चल के देखते हैं कि भाई लीजन फंडिंग के बारे में क्या है मेन चीज़ इंटरनेट पर। तो यार हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पे और यहाँ पर मैं सबसे पहले सर्च करता हूँ लीजन फंडिंग, ठीक है। लीजन फंडिंग, लीजन फंडिंग, लीजन फंडिंग, लीजन फंडिंग, ओके एन छूट गया, ये हो गया लीजन फंडिंग, ठीक है। यार एसईओ तो काफ़ी अच्छा कर रखा है इन्होंने, मतलब लीजन फंडिंग कैन ऑफर्स प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग ट्रेडर्स और एआई वर्कफोर्स, अच्छा 2-3 चीज़ों को लेके हैं। प्रॉफर्म भी है भाई और एक कोई एआई वर्कफोर्स मैनेजमेंट कंपनी भी है। बट एआई ने रीड करना शुरू कर दिया लीजन फंडिंग की वेबसाइट को। लीजन फंडिंग की खुद ही वेबसाइट आ रही है, ट्रेड विद आवर कैपिटल की द प्रॉफिट्स। देन उमर भाई की वीडियो आ रही है, उमर की वीडियो है फुल हाउ टू गेट फंडेड अकाउंट्स। इसमें लीजन फंडिंग के बारे में उन्होंने बताया होगा, हाउ टू पास फंडेड अकाउंट, आई थिंक इसमें भी लीजन फंडिंग के बारे में उन्होंने बताया होगा, क्योंकि ये 4 हफ्ते पहले और 1 हफ्ते पहले वीडियो आई है। ट्रस्ट पायलट पे लिस्टेड हो गई है, फिर उसके बाद रॉयल कैनेडियन लीजन होगा। मेरे ख्याल से यहीं तक हमें लीजन फंडिंग के बारे में अभी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, क्योंकि नई प्रॉफर्म है अभी, ठीक है। तो बिना कुछ सोचे चलते हैं वेबसाइट पे यार। वेबसाइट आपको मिल जाएगी ब्लैक एंड ब्लू थीम पे, ठीक है। मैक्स एलोकेशन 400 के, यहाँ पे आपको मतलब $4 लाख तक की आप फंडिंग ले सकते हो, ठीक है। अ प्रॉफर्म बिल्ड फॉर सीरियस ट्रेडर्स अप टू 400 के मैक्स एलोकेशन विद 80% प्रॉफिट स्प्लिट, ठीक है। 80% प्रॉफिट स्प्लिट है, 24 घंटे का पे आउट है, नो टाइम लिमिट है, रिफंडेबल फ़ी है, रिफंडेबल फ़ी भी देख लेंगे। बैंक पे आउट है, ये इंडियन ट्रेडर्स के लिए थोड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि पेमेंट्स वाया यूपीआई, फास्ट, सीमलेस एंड जीरो फीस, ठीक है। पे आउट्स यानी कि आपको डायरेक्टली अपने बैंक में पे आउट्स मिल सकते हैं। मेरे ख्याल से ये या तो P2P यूज़ हो रहा होगा या तो कोई ऐसा पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर होगा जो बैंक में दे रहा हो। बट आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि अभी भी आप अपने पे आउट्स को क्रिप्टो में ही लो, ठीक है, जो कि क्रिप्टो पे आउट्स देते हैं। 80% का प्रॉफिट स्प्लिट आपको मिलेगा, 24 घंटे में अकाउंट प्रोसेसिंग मिलेगा। तो अभी तक जो वादे हैं वो वादे लगभग सिमिलर हैं जो अभी इंडस्ट्री में होते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक डिफरेंट चीज़ है पे आउट इन बैंक, बाकी वो मैं भाई प्रेफर नहीं करूँगा, बट ठीक है। सबसे पहले है इनका 2 स्टेप अकाउंट। 2 स्टेप में है प्रॉफिट टारगेट 8%, मैक्स लॉस 4% और मैक्स टोटल लॉस 10%, ठीक है। बाकी बहुत जगह प्रॉफर्म्स में टू फेजेज़ में 10% देखने को मिलता है आपको। प्रॉफिट और ड्रॉडाउन का रेशो 1:1 होता है, बट यहाँ पर ये बेहतर है कि यहाँ पे आपको सिर्फ 8% गेन करना है और फिर 5% गेन करना है। मैक्स टोटल लॉस आपके पास 10% है, वो भी स्टैटिक है। मिनिमम ट्रेडिंग डेज आपको 3 करने हैं, फेज़ 2 में 3 करने हैं और फंडेड में 5 करने हैं, ठीक है। लेवरेज थोड़ा आपको देखने को मिलेगा अप टू 1:50, 1:50, 1:50। 5K का अकाउंट आपको वो मिलेगा $35 का। इसमें तुम्हें बेस्ट कोड यूज़ कर लेना विराज, में तुमको 5 या 10% का ऑफ मिल जाएगा। जो भी मैक्स मार्केट डिस्काउंट होगा वो इसी कोड में मिलेगा, ठीक है। तो वो तुम्हें मिल जाएगा। फिर हो गया वन स्टेप में तुम्हें मिल जाएगा 10% का प्रॉफिट टारगेट, 3% का मैक्स लॉस, 6% का मैक्स लॉस। मैक्स टोटल लॉस आई थिंक ट्रेलिंग होगा। 6% मैक्सिमम टोटल लॉस अप्लाइज ड्यूरिंग द एवेल्यूशन फेज। दिस इज स्टैटिक ड्रॉडाउन है, फंडेड में ट्रेलिंग है, ठीक है। तो एवेल्यूशन तुमको मिलेगा, ये जो ड्रॉडाउन है मैक्स वाला वो फंडेड में मिलेगा तुमको स्टैटिक, बट नहीं, एवेल्यूशन मिलेगा स्टैटिक और फंडेड में मिलेगा ट्रेलिंग,
इंस्टेंट फंडिंग देख लेते हैं। इंस्टेंट फंडिंग आपको 3% का मैक्स लॉस है, 5% का डेली ड्रॉडाउन है, कंसिस्टेंसी 20% है, बफर आपको 3% बनाना होगा। आई वुड थिंक कि 2 स्टेप इज़ वेरी गुड फॉर दिस फर्म लीजन फंडिंग का, ठीक है। तो 2 स्टेप ही मेरे ख्याल से इनका स्केल भी होगा, और ये वही सिमिलर चीज़ है, चूज़ योर चैलेंज, प्रूव योर एज, गेट वेरीफाइड एंड फंडेड, ट्रेड एंड अर्न, ठीक है। डेडिकेटेड ट्रेडर सपोर्ट, इन हाउस लाइव चैट सपोर्ट, ये बोलते हैं कि 2 मिनट के अंदर अंदर आपको देखने को मिलेगा, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, इट्स वेरी नॉर्मल थिंग, ठीक है। सो मेरे ख्याल से लीजन फंडिंग इस उम्मीद के साथ आई है कि नो बिग डिस्काउंट्स, नो बिग प्रमोशंस, इफ़ यू आर अ ट्रेडर कम टू ट्रेड एंड वील गिव यू पे आउट। क्योंकि नई फर्म एकदम जिसको 1.5-2 महीना भी नहीं हुआ है लॉन्च हुए, वो अगर $28,000 का पे आउट ऐसे ही इशू कर दे रही है, दैट मीन्स कि वो अभी मेरे ख्याल से सस्टेनेबिलिटी को चेज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ट्रेडिंग रूल्स देख लेते हैं कि ट्रेडिंग रूल्स में क्या क्या मेन डेली ड्रॉडाउन, मैक्स ड्रॉडाउन, मिनिमम ट्रेडिंग डेज, रिस्क पर सिंबल। रिस्क पर सिंबल एक इंपॉर्टेंट रूल है। 2 स्टेप में आप एक सिंबल पे 2% का रिस्क ले सकते हो, 1 स्टेप फंडेड पे 1% का, और इंस्टेंट फंडिंग पे 2% का। यानी कि अगर आप 2 स्टेप अकाउंट ट्रेड कर रहे हो, मैक्स ड्रॉडाउन आई थिंक 5% है, चेक कर लेते हैं एक बार। 2 स्टेप में आपको मैक्स डेली लॉस 4% है, बट आप एक सिंबल पे 2% का ही रिस्क ले सकते हो। अब रिस्क पर सिंबल का क्या मतलब है? रिस्क पर सिंबल का मतलब है कि मैक्सिमम पोटेंशियल लॉस ऑन अ सिंगल ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट और करंट फ्लोटिंग लॉस इफ द स्टॉप लॉस इज नॉट सेट, इफ यू हैव मल्टीपल पोजीशन इन सेम सिंपल, द कंबाइंड रिस्क इज एडेड टुगेदर। यानी कि आप अगर एक, यानी मान कि गोल्ड आप ट्रेड कर रहे हो, गोल्ड में अगर 2% से ऊपर का लॉस लिया तो आपकी पोजीशन जो है आई थिंक कट कर देंगे ये लोग, वो देख लेंगे हम लोग कि क्या है। और अगर फ्लोटिंग लॉस भी आपका 2% से ऊपर गया तो वो भी आपका कट हो जाएगा। सो अगर रूल्स आप वायलेट करते हो, एज अ वायलेशन क्या एक्टिविटी परफॉर्म होगी हम ये देख लेते हैं। इफ़ योर कंबाइंड एक्सपोजर ऑन सिंगल सिंबल एक्सीड्स द परमिटेड लिमिट फॉर योर अकाउंट मॉडल, your account may be subject to rule violation and reviewed by the Legion Funding Risk Team. Any action taken will be the accordance to the Legion Funding trading rules and terms of services. तो कहीं इन्होंने ये नहीं लिखा यार कि ये ब्रीच कर देंगे उसको, इन्होंने लिखा कि वो रिव्यू में जाएगा और फिर रिव्यू के बाद जो भी उनका डिसीजन होगा वो उस डिसीजन के हिसाब से करेंगे। तो मेरे हिसाब से आपको ये रूल देख के ट्रेड का जो रिस्क है ना, इसी के हिसाब से डिसाइड करना चाहिए, ठीक है। सॉफ्ट ब्रीच और हार्ड ब्रीच में डिफरेंस बहुत ही क्लियर होता है। सॉफ्ट ब्रीच में तुमको वार्निंग आएगी या फिर कुछ ना कुछ डिडक्शन होगा। मिनिमम ट्रेड ड्यूरेशन एक इंपॉर्टेंट रूल है, हम ये देख लेते हैं। मिनिमम ट्रेडिंग में इवैल्यूएशन में आपको एक ट्रेड मिनिमम 2 मिनट तक होल्ड करनी है और फंडेड में 1 मिनट। इस चीज़ का भाई ध्यान रखना, ये एक इंपॉर्टेंट रूल है। कंसिस्टेंसी और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देख लेते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। Copying trades from external signal provider or another trader's account is not allowed. Hedging is not permitted. Okay. Prohibited activities कौन सी है? ओपनिंग लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन ऑन द सेम इंस्ट्रूमेंट विद इन अ सेम ट्रेडिंग अकाउंट नहीं कर सकते, ठीक है। एग्जांपल के लिए कि तुमने बाय कर लिया यूरो यूएसडी और सेल कर दिया यूरो यूएसडी, सेम अकाउंट में नहीं कर सकते। मल्टीपल अकाउंट में एक ट्रेडर बाय करता है गोल्ड और दूसरे ट्रेडर में आप अगर सेल करते हो गोल्ड सेम ओनरशिप के अंदर नहीं कि सेम अकाउंट, तो ये भी हेजिंग के अंदर काउंट होगा, तो आप ये नहीं कर सकते। ऑर्डर स्पैमिंग बार देख लेते हैं कि मेंटेन फेयर ट्रेडिंग कंडीशंस। ऑर्डर बुक स्पैमिंग कैन गिव यू सर्टेन ट्रेडर्स अनफेयर एडवांटेज यूजुअली इन सिमुलेटेड प्रॉप ट्रेडिंग एनवायरनमेंट वेयर रिस्क इज आर लोअर देन द लाइव मार्केट। तो उनका कहने का मतलब है कि यार आप ऑर्डर स्पैम नहीं कर सकते क्योंकि ये सिमुलेटेड मार्केट लाइव मार्केट नहीं है, तो प्रॉफिट का और आपका भी नुकसान हो सकता है, ठीक। ट्रैवलिंग एंड आईपी पॉलिसी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोगों का अकाउंट इस वजह से ब्रीच होता है। सो इन्होंने बोला है कि ट्रैवलिंग और आईपी पॉलिसी में कैन आई ट्रेड वाइल ट्रैवलिंग? येस, यू मे एक्सेस एंड ट्रेड योर लीजन फंडेड अकाउंट वाइल ट्रैवलिंग प्रोवाइडेड यू remain the sole person accessing the trading account and you comply with all the Legion funded rules. तो आप ट्रैवल कर सकते हो अकाउंट को लेके, ट्रेड भी कर सकते हो, लेकिन सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। कैन आई ट्रेड फ्रॉम डिफरेंट आईपी एड्रेसेस एंड डिवाइसेस? येस, यू कैन यूज डिफरेंट आईपी एड्रेसेस, ये एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। इज अकाउंट शेयरिंग अलाउड? नहीं। आर VPN एंड VPS सर्विसेज आर अलाउड? येस, आप कर सकते हो। कैन आई ट्रेड फ्रॉम द रेस्ट्रिक्टेड कंट्री? नहीं, आप नहीं कर सकते। व्हाट हैपेंस इफ एनी अनयूजुअल एक्टिविटी अगर उन्हें लगती है तो क्या होगा? टू प्रोटेक्ट द सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ आवर प्लेटफॉर्म, लीजन फंडिंग मॉनिटर्स login activity and may review accounts showing unusual access partners including login from the multiple geographic locations within short period, activity suggesting अकाउंट शेयरिंग और थर्ड पार्टी एक्सेस फ्रॉम द रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीज एंड जुडिक्शन। अगर ये चीज़ें होती हैं तो भाई आपका अकाउंट वो अपने हिसाब से मेरे ख्याल से ब्रीच ही होने वाला है। सो ये बहुत कॉमन रूल्स हैं। तो यार लीजन फंडिंग में ऐसा
मैं ऐसा बोलूँगा कि लीजन फंडिंग कोशिश कर रहा है, या फिर ये एक बेस्ट ऑप्शन है सेफ जोन में रह के ट्रेड करने वाली फर्म में। फर्म अभी नई है, फर्म अभी बहुत सारे लोगों ने ट्रेड करना शुरू करा है, मैंने भी शुरू करा है ट्रेड करना, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ही यूनिक ऑफरिंग्स के साथ आपके पास आई है, लेकिन जो साइंस हैं वो साइन ऐसे हैं कि फर्म लंबा खेलना चाहती है, इसलिए बहुत ही कम डिस्काउंट भी दे रही है, 5% ऑफ दे रही है सिर्फ। आपको मेरे कोड से भी मैक्स डिस्काउंट 5 या 10% ऑफ ही मिलेगा। तो आप मेक श्योर करना है कि जब कोई फर्म कम डिस्काउंट देती है ना, तो फिर वो सस्टेनेबिलिटी चीज़ कर रही होती है, बट अभी बहुत अर्ली होगा ये बोलना। सो इसलिए अब आ चुके हैं हम डैशबोर्ड पे, ठीक है। ये है मेरा डैशबोर्ड जो मैंने लीजिंग फंडेड का 50K का अकाउंट लिया है 2 स्टेप का, क्योंकि मुझे 2 स्टेप अकाउंट सबसे बेस्ट लगा ट्रेड करना, तो 2 स्टेप अकाउंट लिया मैंने, ठीक है। 2 स्टेप अकाउंट में यहाँ पे आपको आपके सारे अकाउंट्स देखने को मिलेंगे, यहाँ पर पे आउट्स, यहाँ पर सर्टिफिकेट्स, यहाँ पर आपको कॉन्ट्रैक्ट्स। अभी हमारा यहाँ पर कुछ है नहीं, तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। ये हमारा एक अकाउंट है 2 स्टेप का, अभी मैं हूँ फेज़ 1 में, ठीक है। फेज़ 1 में मैं प्रॉफिट टारगेट हमें बनाना है $4000। $4000 में से मैं बना चुका हूँ $2284। मिनिमम ट्रेडिंग डेज मुझे पूरे करने हैं 3 में से 2 मैं कर चुका हूँ। यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे मिनिमम ट्रेडिंग डेज, यहाँ पे जो कि बहुत अच्छा ग्राफिक्स है। अभी तक मैंने गोल्ड ट्रेड करा है, मैंने इसमें 2 ट्रेड्स करी हैं, 2 ट्रेड ये हैं, एक $962 की और एक $1300 की। आई होप मैं ये अकाउंट को क्लियर कर लूँगा, और क्लियर करने के बाद अगर इसे पे आउट आता है तो आई विल लेट यू नो कि पे आउट की स्पीड क्या थी, पे आउट का प्रोसेस क्या था, पे आउट का पेमेंट मेथड मैंने कैसे ऐड करा, सर्टिफिकेट कैसा दिखता है। देन आई विल कीप यू अपडेटेड विद एवरीथिंग। सो लीजन फंडिंग हमने ट्रेड करना शुरू कर दिया है। बाकी इफ़ यू वांट टू ट्राई लीजन फंडिंग, मैं लिंक बायो में डाल दूंगा, आप उस लिंक से ट्रेड करना। बाकी तो अगर कोई इशू आता है और आपने अगर हमारे लिंक से अकाउंट परचेज़ किया है, हमारा कोड यूज़ किया है, सो अगर कोई इशू आता है तो हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी। बाकी आप अकाउंट का स्टेटस देख ही लो, हमें चाहिए $1700 और $1716। आई होप कि ये हो जाए हमसे बहुत ही अच्छे से, ताकि हम लीजन फंडिंग में भी फंडेड हो जाएं और यहाँ से भी पे आउट ले पाएँ। सो बताना मुझे लीजन फंडिंग में आप क्या सोचते हो, क्या आप ट्रेड करने वाले हो लीजन फंडिंग? चलो मुझे बताना कमेंट में, और आई विल लेट यू नो कि ये इस अकाउंट का क्या स्टेटस होता है, और इस अकाउंट के स्टेटस होने के बाद फिर मैं इसमें से कितना पे आउट ले पाता हूँ। क्योंकि भाई उन्होंने $28,000 का पे आउट दे दिया है यार, एक बंदे को, एक सिंगल बंदे को। सो अब मेरी बारी है इससे पे आउट लेने की। सो कमेंट करके मुझे बताना कि भाई आपका अगर पे आउट आ चुका है तो कितना टाइम लगा था आने में, और आपको कैसा लगा ट्रेड करके। क्योंकि मैं MT5 पे ट्रेड करता हूँ, तो MT5 भी इनके पास है, वो MT5 एक अच्छा ऑप्शन है। सो गो एंड ट्रेड लीजन फंडिंग गाइस, और मुझे लेट मी नो योर एक्सपीरियंस।